हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। और आज मेरे साथ हैं अंशुल तिवारी सर। तो अंशुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो और मच। आज का हमारा जो विषय है वो है चाय पे चर्चा। और आज हम अंशुल सर के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि एमपीजीके का क्या रोल रहता है एमपीपीएससी में। तो सर बताइए। सर एमपीजी के मान लीजिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर मैं प्रीलिम्स की बात कर लूँ या मैं मेंस की बात कर लूँ। अगर जैसे कि अभी प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, तो जी अगर सर। हम बात करें तो 40 to 45% या कहूँ 50% की पूरा वेटेज जो है वो एमपीजीके का है। तो एम कहने का मतलब ये है कि बिना एमपीजीके के आप एमपीपीएससी को क्लियर करने का सोच भी नहीं बिल्कुल सकते। नहीं सोच सकते, जी। आपकी नैया बिल्कुल पार नहीं हो सकती अगर आपको एमपीजीके नहीं तो आता है तो। उसके लिए जरूरी होगा कि एमपीजीके की समझ भी होनी चाहिए, किस यूनिट से कितना वेटेज मिलेगा। तो थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए किस किस यूनिट में एमपीजीके का रोल है, कितने नंबर का है। बिल्कुल सर। सर जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उनका सिलेबस एक्चुअली जो है वो क्या है। टोटल मिलाकर 10 यूनिट है और 10 यूनिट में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है आयोग से कि हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन। अगर हम बात करें एमपीजीके की तो एमपीजीके में हमें यूनिट नंबर 2 जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें हिस्ट्री आर्ट एंड एंड आर्ट कल्चर। एंड कल्चर ऑफ एमपी दिया हुआ है। देन फिर यूनिट 4 में आप देखेंगे तो एमपी ज्योग्राफी दिया हुआ ज्योग्राफी। है। देन यूनिट 5 और यूनिट 5 में इंडियन पॉलिटी है, बट उसके साथ में एमपी एमपी पॉलिटी भी पॉलिटी जोड़ा भी हुआ जी। है। और यूनिट 6 में इंडियन इकोनॉमी है, तो उसके सर। साथ में एमपी इकोनॉमी जोड़ा जी हुआ जी। है। एंड देन सर फिर करंट अफेयर वाला पार्ट आता है हमारा यूनिट 8 का, जिसमें इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है और एमपी करंट अफेयर अलग से मेंशन किया जी गया जी है। बिल्कुल। एंड फिर फाइनली यूनिट 10 आती यूनिट है, जो कि 10। ट्राइब ऑफ एमपी से रिलेट कर जी रही है, जो पूरी तरीके से एमपी पर आधारित है। जी। तो सर मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो 2-3 यूनिट तो 10-10 क्वेश्चन वाली आ गई जी। और 2 यूनिट जो है वो आ रही है 5-5 क्वेश्चन पांच वाली। पांच क्वेश्चन वाली आ रही तो है। और अब फिर एक लास्ट यूनिट भी फिर है। एक लास्ट यूनिट 10 भी है। जी। तो अगर हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है एमपी, और ज़रूरत इसकी है सर कि एमपी को लेकर कुछ ऐसा हो जो बच्चे को इतना कमांड करा दे कि एमपी जीके से डर खत्म हो जाए, या वो जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जी सर अगर मैं ये कहूँ कि वो 50 में से जिसने 45 प्लस स्कोर कर लिए, जी। उसका कट ऑफ निकलना। देखिए, वैसे भी सर नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप एमपी में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, जो कि एमपी के स्टूडेंट कर सकते हैं, तो अगर वो 40, अगर मानते हैं हम 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर 40 क्वेश्चन भी वो एक्यूरेट करता है जो एमपी जीके के हैं, तो वो अपनी एक दमदारी प्रस्तुत कर रहा है प्रीलिम्स को क्लियर करने में। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बहुत बड़ा। और सर एमपी जी के विशेष इसलिए है क्योंकि अगर आप एमपी का पोर्शन देखेंगे तो इसमें एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी सब आ रहा है। सब आ रहा है। और सर यहाँ पर फैक्चुअल डेटा का बहुत बड़ा रोल है। जी। अब इसमें ये होता है कि सर कंटेंट की कोई सीमा ही नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि एमपीजीके के लिए हमें कोई ऐसी फैकल्टी जो है वो होनी चाहिए जो कि उस चीज़ पर पिच कर सके कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब वो अलग अलग मोड रहते हैं सर, सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से चीज़ें उसमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट अगर एमपीजीके कहूँ तो थ्योरी प्लस फैक्चुअल डेटा सब कुछ ही आपको याद करना जी पड़ेगा। सर, मतलब कहने का ये है कि अगर आपको एमपीपीएससी के इस महासंग्राम को अगर पार करना है या इसको जीतना है, तो जरूरी है कि आपको सारथी अच्छा मिलना चाहिए। बहुत जरूरी और है। जरूरी है कि एमपी जीके के लिए एक बेहतरीन शिक्षक होना चाहिए जो आपको सही तरीके से गाइडेंस कर सके, फैक्ट भी आपको कवर कर सके, आपको कॉन्सेप्ट बता सके और ये बता सके कि क्या रिलेवेंट है और क्या नहीं, क्योंकि सिलेबस भी बहुत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए स्टडी आईक्यू ने हमारे सभी स्टूडेंट के लिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षक को बुलाया है। कह सकते हैं कि वो वन मैन आर्मी है, क्योंकि वो एमपी के सभी इन सब्जेक्ट्स को, सभी पार्ट्स को कवर करेंगे। तो बताइए सर, कौन आने वाला है हमारे साथ, कौन जुड़ने वाला है। बिल्कुल सर, अगर मैं कहूँ वन मैन आर्मी जैसा कि आपने कहा तो बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है। एक तो एमपीजीके की इंपॉर्टेंस और दूसरे बात वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कहूँ मैं, पढ़ाने की शैली, पढ़ाने का तरीका सब कुछ अद्भुत है। लेकिन नाम अभी रिवील नहीं करना नाम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नाम जी रिवील, वो तो सरप्राइज रहेगा। जी। जी वो तो बच्चे जब देखेंगे जब ही खुश हो जाएंगे उस चीज़ में लेकर। और उनकी सर सबसे अच्छी बढ़िया ट्रिक मुझे ये लगी कि वो जब पढ़ाते हैं तो हाथों हाथ बच्चों को याद भी होता है। हाँ, और और मेरे ये मैंने भी देखा कि बच्चों में काफी लोकप्रिय भी है, बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं उनको। पसंद भी और करते हैं काफी समय से वो एमपीजी के पढ़ा रहे हैं और एक बहुत जाना पहचाना नाम है। और बड़ा बच्चे, नाम है। बड़ा नाम है और बच्चे भरोसा बहुत करते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि उनके जुड़ने से स्टडी आईक्यू के जितने भी स्टूडेंट जो अभी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तोहफा स्टडी आईक्यू की तरफ से होने वाला है। मैं कहूँगा सर बेस्ट तोहफा होने वाला जी है। बिल्कुल। तो
मजा आने वाला है। बहुत सर, बहुत जी मजा आने वाला है। मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा। प्लस सर इसके साथ में मतलब अगर बात करें हम कि केवल प्रीलिम्स ही नहीं, इसके बाद में मेंस भी आएगा और मेंस में भी एमपी का वेटेज सर बहुत अच्छा जी है। बिल्कुल, मुख्य परीक्षा आप बिना एमपी के तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सर जब उसमें कोई आपको उस तरीके से समझा दे कि वो आपके जहन में उतर जाए, आपको सारी कहानियां याद हो चुकी हैं, आपको सारी चीजें उस चीज की याद हो गई हैं, तो तभी आप मेंस में अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि मेंस में सर ऐसा मैं मान लूं कि सारे ही बच्चे एक लेवल पर हैं, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई किया मतलब सब बिल्कुल बहुत बिल्कुल। होशियार हैं, सब बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, सब ने बहुत मेहनत करके आए हैं। तो वहां पर जरूरी ये बनता है कि किसके दिमाग में कितनी चीजें रह रही हैं, कितना वो रिकॉल कर पा रहा है। तो उसमें भी सर एमपीजीके की बड़ी भूमिका है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, और क्योंकि सिलेबस इतना लेंदी है तो उसमें काम की चीज़ों को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर अगर हम एमपी हिस्ट्री की बात करें तो कितना फैला हुआ है, आर्ट एंड कल्चर कितना फैला हुआ है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इकोनॉमी वाला पोर्शन भी है, पॉलिटी भी है। ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करना, और ख़ासकर टू द पॉइंट, क्योंकि मेंस में तो आपको टू द पॉइंट चाहिए, आपकी जो नॉलेज है उसमें से आपको कीमती चीज़ों को निकाल कर आपको लिखना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा सारथी, इसीलिए मैं बार-बार सारथी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि महाभारत को अगर जीतना है तो कृष्ण जैसा सारथी तो सारथी चाहिए। बिल्कुल सर। और हम ऐसे ही एक सारथी को लेकर आ रहे हैं जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है। चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सभी में आपको बेहतरीन आपको जो है अनुभव मिलने वाला है, और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के जो चांसेस हैं वो अब पूरे के पूरे बढ़ जाएँगे, क्योंकि एमपीजीके का वन स्टॉप सॉल्यूशन स्टडी आईक्यू के पास होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सर चांसेस भी नहीं, मैं तो कहूँगा आप बिल्कुल वहाँ दहलीज पर आके खड़े हो गए हैं। अब निर्भर ये करेगा कि आप कितना ग्रास्प करते हैं, कितना सर को अटेंड करते हैं, सर की क्लासेस देखते हैं और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जी। क्योंकि स्टडी आईक्यू की टीम हमेशा सर मेहनत करने के लिए जानी जाती है। सारे टीचर जो है वो मेहनत कर रहे हैं और उसमें जब मेन सारथी हमारे साथ में रहेगा, अगर मैं कहूँ हमारे शिप का कमांडर हमारे साथ में रहेगा, तो बच्चों के लिए प्लस पॉइंट ही प्लस पॉइंट है जी, सर। और सर स्टडी आईक्यू की अब पूरी टीम ही बहुत बेहतरीन हो चुकी है। देखिए, आप हैं हमारे साथ पॉलिटी के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों को पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। मैंने देखा था, बच्चों के कमेंट्स देखे थे, उनके रिप्लाई देखे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा है उनको पढ़ने में। गौरव शर्मा सर हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है उनको पढ़ने में गौरव शर्मा सर के अनुभव से। इससे पहले जो हमारे गौरव शर्मा सर थे, वो भी बेहतरीन तरीके से अभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। साथ-साथ रजत शर्मा सर हैं, जिन्होंने इकोनॉमी को बहुत ही ईज़ी कर दिया है। मैं हूँ और सर जो आप इंडियन। हैं जो इंडियन हिस्ट्री के हमारे लेजेंड हैं। जी, सर बच्चे कहानियाँ सुनाते हैं कि रजत सर ने हमें हरी सर ने हमें ये वाली कहानी जो है वो इस स्टोरी को कनेक्ट करते हुए सुनाई थी। तो सर मतलब टीम की अगर बात करें तो सभी एक से एक धुरंधर जो है वो इसमें शामिल है। और जो एक कमी बच्चों को फील हो रही थी एमपीजीके की, वो कमी स्टडी आईक्यू की टीम आप लोगों के लिए दूर कर रही है और कमी ऐसे दूर कर रही है सर कि अब मेरे ख्याल से कभी भी शिकायत नहीं रहेगी। देर आए पर दुरुस्त आए और दुरुस्त है। बहुत धमाकेदार तरीके से आए। तो मतलब जो सर, चिंता है वो खत्म हो गई सर सारी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मज़ा आने वाला है। और सर अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको जिज्ञासा होगी, उत्सुकता होगी कि कौन आने वाला है। तो कब बच्चे जान सकेंगे इस बात को? थोड़ा-सा इसके बारे में और बता दीजिए कि कब बच्चे देख सकते हैं कि कौन हमारे साथ नया जुड़ने वाला है? सर बच्चों को बस ये करना है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जी, नोटिफाई मी पर क्लिक करके रखना है। ठीक है। ये कभी भी सरप्राइज धमाका जो है वो कभी भी हो सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि बच्चे सब्सक्राइब करें, नोटिफाई मी पर क्लिक करके रखें और देखते रहें कि अब कौन सा वीडियो आया है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि 7 तारीख को आपको शाम को 5 बजे जुड़ना है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर लाइव, और देखना है कि वो कौन से हमारे दिग्गज शिक्षक हैं जो जुड़ने वाले हैं, जो आपके एमपीजीके की हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, और आपको मिलने वाला है एमपीजीके का वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो सर, मजा आने वाला है 7 को, बहुत और सर। हम सब होंगे उनके साथ। बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल हम सब साथ में होंगे, सर के साथ में होंगे और सभी मिलकर आप लोगों को हम मोटिवेट करेंगे कि कैसे आप लोगों को इस युद्ध में आगे बढ़ना है। क्योंकि युद्ध बिल्कुल नजदीक है और तैयारी भी उसी हिसाब से अब आपकी होने वाली है। तो बहुत मजा आने वाला है, जुड़ना ना भूलें। 7 तारीख को शाम शाम को 5 5 बजे। बजे। ठीक है, थैंक यू।